हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास में हमने ट्रिक भी देखा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर करके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल सकते हो। या दूसरा हमने एक और तरीका देखा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल का आपको फार्मूला दिया हुआ है तो आप ट्रिक से नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल सकते हो। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल गया तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। यहाँ तक सब बच्चों का हो गया था। फिर लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर एग्जांपल लिया था SO2 एंड SO3। क्या लिया था एग्जांपल? SO2 एंड SO3। इसमें देखा था दोनों के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2। दोनों केस में मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर था या मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री था वो ट्राइगोनल प्लेनर था। लेकिन SO3 के केस में तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर थे और SO2 के केस में दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर थे। टॉपिक आज का यहीं से स्टार्ट होता है। अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए? अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ जाए तो उस केस में हम लोग मॉलिक्यूल का शेप कैसे पता करेंगे? क्योंकि बॉन्ड पेयर क्या होता है, दो एटम के बीच में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन लोन पेयर कभी भी शेप का हिस्सा नहीं होता है। तो अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर आ जाए, वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाता है, तो उससे मॉलिक्यूल का क्या क्या चेंज हो सकता है। तो इसी पे हमने थोड़ा सा बात कर लास्ट क्लास में लास्ट में किया भी था। इसी पे हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बात किया भी था। क्या बात किया था? एक तो मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल में रिपल्सन होने की वजह से क्या चेंज हो सकता है, मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है। हाँ या ना? हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलता है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आने से उस मॉलिक्यूल का शेप शेप चेंज हो सकता है। शेप क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। आज एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ले लूँ एक एग्जांपल में फिर से लेता हूँ। दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ NH3 और तीसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ H2। एक मॉलिक्यूल में लिया CH4 मीथेन, दूसरा मॉलिक्यूल लिया NH3, तीसरा मॉलिक्यूल क्या लिया, H2। अब उतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला है, अपने को सिंपल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है। क्या निकालना है? अगर मैं यहाँ पे निकालूं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर होता है? तुम कहोगे किसी भी एटम में सर अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो सबसे पहले आप वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ले लो। तो कार्बन के केस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना, 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, चार्ज है क्या, नहीं, तो अपॉन कितना 2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना गया, 4। इस केस में बात करोगे नाइट्रोजन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना गया, 4। H2O के केस में बात करो, ऑक्सीजन पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम 2 अपॉन 2 कितना आ गया, 4। हर केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, 4। एवरी केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलता है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। क्या पता चलता है, ज्योमेट्री। इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। इस केस में इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। और इस केस में इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। बोलो ना हाँ ना। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम में 3 बॉन्ड पेयर इस टाइप से होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर से होंगे, जो जैसा आपने देखा था। नहीं होगा तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा बॉन्ड यहाँ, तीसरा बॉन्ड यहाँ, चौथा बॉन्ड है। 3 ऐसे टाइप्स में होगा, पिरामिड टाइप्स में। देखना मैं तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं है। और हर केस में चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल चारों के चारों बॉन्ड बनाए। इस केस में इस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री। कितना होगा बेटा, 109 डिग्री। एक्चुअली में तो आप बुक में देखोगे तो 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट कह सकते हो, उसका बॉन्ड एंगल होगा। अब इस मॉलिक्यूल का एक होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमेशा किससे पता चलता है, हाइब्रिडाइजेशन से। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के निकलते हैं वो अपने आप को मिनिमम रिपल्सन पे फेस करने के लिए अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं जहाँ पे रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल।
तो हमेशा, और इस केस में चारों के चारों क्या है, बॉन्ड है, तो ये जो मॉलिक्यूल का शेप भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। दैट मीन्स मेरा कहना ये हुआ कि कभी भी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में सब के सब बॉन्ड पेयर है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हुआ ना, तो उस केस में जो शेप है वही क्या होगा, ज्योमेट्री होगा। लेकिन अगर मैं NH3 की बात करूं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, चारों के चारों sp3 होंगे, लेकिन एक पे में लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा। बोलो ना हाँ ना। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर मैं वापस से स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, नाइट्रोजन का। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है और बाकी के 3 क्या है, गलत कह रहा हूं, आप इसके स्ट्रक्चर को देखो तो स्ट्रक्चर यही हो सकता है। अभी भी ये मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कितना, टेट्राहेड्रल। लेकिन इस केस में नीचे 3 ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, ऊपर की तरफ कुछ है क्या, नहीं है। सोच करके देखो, नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और हर के बीच में रिपल्सन 2-2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्डेड एटम सेम है। लेकिन इस केस में क्या है, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड पेयर। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड पेयर। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बोलो ना हाँ ना। तो ये तीनों तो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, आइडेंटिकल है, और ये क्या है, लोन पेयर। अब तुम देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होगा ना, वो तो मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा दिया। अगर देखो तो ऐसा ही होगा, तुमको लोन पेयर दिखेंगे क्या, नहीं है। तो सिर्फ नीचे एक पिरामिड जैसा ही दिखेगा, वो तो मैंने बनाने के लिए ऐसे बना दिया ना कि एक लोन पेयर है। तो इस केस में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। और चूंकि लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझो ना, अगर ये ऐसे दोनों तरफ से इंड फिक्स हो तो इसको तुम हिला सकते हो क्या, नहीं। और ऐसे नहीं है तो देखो, तुम देखो एक बम्बू को खड़ा कर दो या एक पेड़ तेज हवा में झूमता है या नहीं झूमता है, तो ये ऐसे लहराता रहेगा कि नहीं रहेगा। जब ये लहराता हुआ इसके पास आएगा तो थोड़ा इसको और ज्यादा रिपेल कर देगा। इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। अरे बॉन्ड पेयर दोनों तरफ से फिक्स है। कभी कभी तुम देखना गाँव में क्या करते हैं, जो गाय या भैंस बहुत ज़्यादा बदमाश होती है उसको 2 रस्सी से 2 तरफ बांधते हैं, देखना वो हिल ही नहीं पाएगा। और एक किसी गाय भैंस को एक रस्सी से बांधो तो इस रस्सी से इधर भी आ सकती है गाय, इधर भी जा सकती है। तो एक इंड से बंधा हुआ एनिमल ज़्यादा मूव कर सकता है, और दोनों तरफ से बांधो तो क्या, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या, समझ में आ रहा है। तो इस केस में ये मॉलिक्यूल अभी भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन अनसिमेट्रिकल होने की वजह से, अनसिमेट्रिकल क्यों, या तो लोन पेयर आ जाए या बॉन्डेड एटम अलग हो जाए, दोनों केस में अनसिमेट्रिकल हुआ तो इस मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और इस शेप को आगे जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि शेप में लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो वेव है, तो सिर्फ यही दिखेगा। और ये स्ट्रक्चर दिखेगा पिरामिडल टाइप, पिरामिडल। ये इसका पिरामिडल क्या हो गया, शेप हो गया। और टेट्राहेड्रल क्या हुआ, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या हुआ। लेकिन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगा, सेम। और इस केस में कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से कम होता है। कितना होगा, 2.5 डिग्री से, अगर अप्रॉक्स में भी पकड़ू तो 2 डिग्री से तो कम होगा। तो यहाँ 109.5 था, तो ये कितना होगा, 107। तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं आई, बोलो। ये भी sp3, ये भी sp। ऑक्सीजन के केस में आ जाओ, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 2। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 में लोन पेयर होगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, बोलो। अब इसी मॉलिक्यूल में देख लो, 2 में लोन पेयर आ जाए, किसी 2 पे लोन पेयर दे दो तो 2 हाइड्रोजन एटम होगा, 2 लोन पेयर होगा। तो ये मॉलिक्यूल का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये आपका ऑक्सीजन है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर, एक एटम इधर और एक एटम किधर। अभी भी इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, sp3। लेकिन अब क्या चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 में लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। अब एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से कम हुआ, तो 2 में और कम होगा, तो ये कितना होगा, 10, अप्रॉक्स में आकर होगे तो 105 डिग्री होगा। और ये जो शेप होगा, ये जो शेप होगा, अब ये कैसा होगा, इन्वर्टेड वी टाइप होगा। अरे कुछ ऐसा ही शेप होगा ना, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी टाइप, बोलो है ना। या इसी को बेंट शेप भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड क्या बोलेंगे, वी शेप।
मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो हाइब्रिडाइजेशन से पता चली, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का ड्रॉबैक क्या था कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ जाए या इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए या अनसिमेट्रिकल एक से अलग अलग डिफरेंट एटम आ जाए। मैं फिर से बोलता हूँ, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किससे पता चलती है? हाइब्रिडाइजेशन से। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में या तो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर आ जाए या दूसरा अटैच एटम अलग अलग हो, उस केस में रिपल्सन अलग अलग होगा, जिससे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। दूसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर कभी शेप का पार्ट नहीं होगा, शेप का पार्ट नहीं होगा, तो उससे मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? और इसलिए हम लोग उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको को वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। और ये आपका कोवलेंट बॉन्ड का लास्ट थ्योरी है, कोवलेंट बॉन्ड का। लेकिन एक और मॉलिक्यूल आएगा जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे ना, तो कोई भी थ्योरी O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक को नहीं बताता है, तो लास्ट में हम लोग उसके लिए पढ़ते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? अगर जेई में केमिकल बॉन्डिंग से अगर एक क्वेश्चन आएगा ना, तो समझो वो MOT से ही आएगा। तो थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है। पहले इतनी बात तो समझ में आया कि इस थ्योरी की नीड क्यों पड़ी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की नीड क्यों पड़ी? हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर आएगा तो मॉलिक्यूल का शेप और बॉन्ड एंगल पता करने के लिए इसका आया। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अब चारों केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे? सॉरी, तीनों केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे? 4। अब 4 में पहला केस में चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे। इस केस में 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, और इस केस में 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ऐसा केस हो सकता है क्या कि 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर? नहीं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल के लिए कम से कम 2 बॉन्ड पेयर तो चाहिए ना। रुक करके यहीं से तुम केस समझ लो, बोलो समझ रहे हो? तो चलो, अगर मैं रुक करके तुमसे पूछूं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, ध्यान से समझना। क्लियर आ रहा है? पहले ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे इसमें? 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे? 4। तो 4 का पहला केस क्या होगा? 4 + 0। बोलो, यही हो सकता है ना? 4 + 0, चारों के चारों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं। दूसरा क्या हो सकता है? 3 + 1, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। और दूसरा क्या हो सकता है? 2 + 2। बोलो, तो इस केस में 3 ही केस बन सकते हैं, जो तीनों केस मैंने बता दिया। तीनों केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन पहले केस में शेप और हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, 109 डिग्री। दूसरे केस में हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। तीसरे केस में हाइब्रिडाइजेशन 4 है तो टेट्राहेड्रल ही होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर शेप इन्वर्टेड वी शेप, बॉन्ड एंगल क्या बोलो, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। चलो रुक करके समझते हैं। कल वाले केस में अगर किसी मॉलिक्यूल में पूरा पढ़ना ही है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल समझो अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब 3 में से 2 बॉन्ड पेयर तो चाहिए, तो एक केस क्या हो सकता है? खुद से सोचो, 3 + 0, और दूसरा क्या हो सकता है? 2 + 1। बोलो ना, हाँ ना? एक क्या हो सकता है? 2 + 1। कल वाला केस पढ़ा था SO3 और SO2 में। क्लियर है? अब 3 + 0 ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 129, ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। लेकिन 2 + 1 में SO2, 2 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर, उस केस में बेंड शेप, बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझो किसी केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ऐसा हो जाए, 2 हो जाए, नंबर ऑफ HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो जाए, तो क्या इसका कोई केस बनेगा क्या? क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल के मिनिमम 2 चाहिए। अरे बोलो ना, हाँ या ना? 3 केस तो तुम यहीं पे पढ़ लिए। चलो आ जाओ, पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहता क्या, इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो, थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तुमको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि कभी भी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए, तो जिससे मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा और रिपल्सन डिफरेंट होगा, जिससे मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाएगा और बॉन्ड एंगल क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसी को एक्सप्लेन किसने किया था? नाइहोम एंड गिलेस्पी। और ये मॉलिक्यूल का अनसिमेट्रिकल नेचर को बताता है। अब तुम इसको रीड करके देखना, ये यही होगा। कहता है इफ सेंट्रल एटम पजेस ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पजेस ओनली क्या बेटा?
along with identical atom, मतलब सराउंडिंग एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो ज्योमेट्री के बराबर होगा जो हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होगा। क्या मेरी बात सही कह रहा हूँ? ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, लीनियर, ये जो हमने पढ़ा था। लेकिन केस कब चेंज होगा, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल में या तो लोन पेयर आ जाए। कहता है इफ सेंट्रल एटम पजेस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या तो बॉन्ड पेयर है एज वेल एज क्या बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल will be unsymmetrical, that is original bond angle will be disturbed due to between the lone pair of electron। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन किसके बीच में होगा, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, बोलो ना हाय ना। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में होगा, देन उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही कह रहे हैं। सिमिलरली ओनली हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइड एटम, या साइड एटम भी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो मॉलिक्यूल बिकम अनसिमेट्रिकल ड्यू टू अनइक्वल फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। अब तुमसे मैं एक चीज बात पूछता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, तुमको सब समझा हुआ है, H2O और दूसरा OF2। दोनों केस में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम क्या है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। दोनों क्या है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। दोनों क्या है, मोनोवेलेंट एटम है। दोनों क्या है, दोनों केस में चलो हम अपन निकालते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या निकालूं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट एटम 2/2, कितना बेटा 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 का कौन केस है, 2+2 वाला, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। अभी हम लास्ट स्लाइड पे देखा है, दोनों केस में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यही होगी, दोनों केस में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यही होगी, वी से वाली होगी, बोलो ना हाँ या ना। लेकिन अब ध्यान से देखना ये क्या कहना चाहता है। अब इस केस में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्सीजन HNH, ऑक्सीजन FNF, इसके पास भी दो लोन पेयर, इसके पास भी दो लोन पेयर, दोनों इन्वर्टेड वी शेप होगा। दो लोन पेयर आने से दोनों में बॉन्ड एंगल 5 डिग्री से कमेगा। अरे 2.5 दो बार, तो क्या दोनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा क्या, नहीं हो। क्यों, क्योंकि वो सोच के देखो, दोनों केस में केस वही है, दोनों केस में केस वही है, लेकिन क्या दोनों केस में बॉन्ड एंगल सेम होगा क्या, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे लिखा था ना 105 डिग्री, तो क्या दोनों का 105 डिग्री होगा क्या, यही लाइन यहाँ लिखा हुआ है। ऑन हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइड एटम, आगे जाकर के हम लोग बॉन्ड पैरामीटर में पढ़ेंगे, शेप के बाद भी मॉलिक्यूल में साइड एटम अलग अलग है तो होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फ्लोरीन के दोनों एटम 3 लोन पेयर हैं, ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो अगर तुमसे मान लो इसके बॉन्ड एंगल को मैं x ले लेता हूँ और इसके बॉन्ड एंगल को मैं क्या ले लेता हूँ, y, इसके बॉन्ड एंगल को क्या लिया x, इसके बॉन्ड एंगल को क्या लिया। तो अगर मैं तुमसे कहूँ बॉन्ड एंगल क्या x ग्रेटर देन x इक्वल टू y होगा क्या, तुम कहोगे ये नहीं होगा। क्या होगा आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो पता है कि नहीं होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सिर्फ लोन पेयर आने से चेंज कर जाए, या तो सेंट्रल एटम हो या साइड एटम हो, दोनों चेंज कर जाए तो होगा। एक और एग्जांपल एक खूबसूरत सा करा के तुमको दिखाता हूँ। अगर मैं H2S ले लूँ और H2O ले लूँ, दोनों यही केस है 2+2 वाला, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, दोनों का शेप इन्वर्टेड वी शेप ही होगा, टेट्राहेड्रल ही है, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, हाँ, लेकिन सेंट्रल एटम अलग अलग है, सेंट्रल एटम अलग, एक में सल्फर एक में क्या है ऑक्सीजन है। कहता है सेंट्रल एटम का साइज जितना बढ़ेगा बॉन्ड एंगल उतना छोटा होगा, ये आगे देखेंगे। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3, दोनों का शेप इन्वर्टेड शेप क्या है, इन्वर्टेड वी शेप, दोनों की ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, लेकिन दोनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग होगा। यही मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? फिर कहता है लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एट दैट पोजीशन, और कभी भी कहता है कि किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर आता है, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर तो लोन पेयर उस पोजीशन पे जाएगा जहां पे रिपल्सन क्या हो, कम हो। लोन पेयर ऑक्युपाई दैट पोजीशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वेयर दे फेस मिनिमम रिपल्सन। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? कहता है अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर आ जाए तो उससे बॉन्ड एंगल 2 से 2.5 डिग्री से 2 से 2.5 डिग्री तक क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? अब 3 केस में तुमको पढ़ा दिया, एक पढ़ाया sp लीनियर होता है, दूसरा पढ़ाया sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, तीसरा पढ़ा दिया sp3 टेट्राहेड्रल,
तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही पोजीशन पे होते हैं। चेंज कहाँ पे होता है? सबसे पहले चेंज होता है sp3d में। तुमने कहा था सर, आपने ही कहा था sp3d ज्योमेट्री था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उसमें दो पोजीशन थे, एक को एक्जियल बोलते हैं, दूसरे को इक्वेटोरियल। एक्जियल और कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है? एक्जियल वाला, हाँ या ना? तो चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब है देख, उसी से पहले कि अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो वो किस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा? जहां पे रिपल्सन क्या हो? कम हो। क्लियर? अपने को कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है? तुम कहोगे सर sp, कौन सा बेटा? sp2 एंड sp3, ये तीन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। ये तीनों सिमेट्रिकल है, तो क्या इसमें पोजीशन डिफरेंस है? क्या नो पोजीशन डिफरेंस। लोन पेयर कहीं पे डाल दो या मल्टीपल बॉन्ड कहीं पे डाल दो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अगर मैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन ले लूँ sp3d, तो इसमें दो पोजीशन थे, एक एक्जियल और दूसरा इक्वेटोरियल। इस हाइब्रिडाइजेशन में मैं तुमको दो तीन बातें कहा था, याद रखना है तुम्हें। पहला क्या क्या कि कौन सा d ऑर्बिटल होते हैं? तो dz² होते हैं। मॉलिक्यूल ज्योमेट्री कैसे होते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तीसरी बात मैंने तुमसे यहाँ पे कहा था, यहाँ पे दो टाइप के पोजीशन होते हैं, एक एक्जियल या दूसरा इक्वेटोरियल। एक्जियल वाले बॉन्ड को एक्जियल बॉन्ड बोलते हैं, इक्वेटोरियल वाले को इक्वेटोरियल बोलते हैं। इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, एक्जियल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 होता है, और एक्जियल इक्वेटोरियल के बॉन्ड एंगल का कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और एक्जियल बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्वेटोरियल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस केस में अगर लोन पेयर आता है, कौन सा क्या आता है? तो इट विल ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या ऑक्युपाई करेगा? तो इस केस में दो पोजीशन होता है, कौन कौन सा? एक को बोलते हैं एक्जियल पोजीशन, दूसरे को बोलते हैं एक्जियल पोजीशन, दूसरे को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। नहीं है तो मैं थोड़ा सा तुमको रिकॉल करके बताता हूँ। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल करा था ना, उस एग्जाम्पल का नाम था PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, लेकिन PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। अब इसमें तुम देखोगे, एक तुम्हारा क्या है? फॉस्फोरस, ये तुम्हारा क्लोरीन, ये तुम्हारा क्लोरीन, ये तुम्हारा क्लोरीन, तीन बॉन्ड है। ये तीनों एक प्लेन में होगा और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कैसा होगा? क्लियर है? अब दूसरा जो बॉन्ड होगा वो दोनों बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। कहाँ होगा बॉन्ड? एक दूसरे के। तो एक Cl यहाँ होगा और दूसरा Cl कहाँ होगा? यहाँ होगा। जो मैंने येलो कलर से भी बॉन्ड बनाया है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एक्जियल। तो ये आपका कौन सा है बेटा? एक्जियल। और ये जो बॉन्ड है बच्चे, ये आपका कौन सा है? अब ध्यान से देखना, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर आया, तुम रुक करके समझना, यहाँ पे एक्जियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना है? 90। अगर समझो मैं एक लोन पेयर को एक्जियल पे डाल दूं, तो वो तीनों व्हाइट वाले बॉन्ड से 90 पे होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने का हो जाएगा? 90 का। तीन रिपल्सन 90 का होगा। और अगर मैं एक लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे डालूं, तो दो ही के साथ एंगल 90 होगा ना। तो किस केस में रिपल्सन कम होगा? इक्वेटोरियल पे। रुक करके समझो, कहता है लोन पेयर उस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा जहां पे क्या हो? रिपल्सन मिनिमम हो। अगर लोन पेयर, समझो ये ब्लैक पेन को तुम लोन पेयर ले लो, तो ये लोन पेयर मैंने यहां डाल दिया, तो सिर्फ दोनों येलो के साथ 90 पे है, तो दो ही 90 वाला रिपल्सन हुआ। अब मैं इस लोन पेयर को यहां डाल देता हूं, तो इस व्हाइट वाले ऐसे हुआ ना, इस व्हाइट के साथ 90, इस व्हाइट के साथ 90 और इस व्हाइट के साथ 90। तो ये जो लोन पेयर है, ये तीनों इक्वेटोरियल के साथ कितने पे है? 90। तो 90 वाले रिपल्सन कितने हैं? 3। और यहाँ पे 90 वाले रिपल्सन 2। किस केस में रिपल्सन कम है? इक्वेटोरियल 2। इसलिए अगर एक लोन पेयर आ जाए, कितना जाए? तो उस केस में वो किस पोजीशन पे जाएगा? इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे sp3d में अगर एक लोन पेयर है तो इट विल ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। बोलो, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कब कितने लोन पेयर? इफ वन लोन पेयर इज, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो किस पोजीशन पे जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझो दो लोन पेयर आ गए तो, रुक करके समझो, दो लोन पेयर आ गए तो रुक करके देखो, तो दोनों कहाँ पे आएगा? इक्वेटोरियल पे आएगा, क्योंकि अभी भी रिपल्सन दो ही से रहेगा। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या?
हाँ या ना? क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? ये कह देता हूँ कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर आया, इट विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, हाँ या ना? तो देखो, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है या 2 है, किस पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेगा? इक्वेटोरियल। अगर 3 आ जाए तो वो भी इक्वेटोरियल। और इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है हर एक बच्चों को? ठीक। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते थे? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते थे इसको? इस ज्योमेट्री को क्या बोलते थे? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। क्या बोलते थे इसको? समझ में आ रहा है? अब इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? कहना ऑक्टाहेड्रल। 4 प्लेन में ऑक्टाहेड्रल कैसा था दरअसल? स्क्वायर बाइपिरामिडल। जैसे यहाँ 3 प्लेन में थे तो वहाँ 4 प्लेन में एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन वहाँ भी एक्सियल इक्वेटोरियल था, लेकिन हर बॉन्ड एंगल क्या था? सेम 90। क्योंकि प्लेन में भी 4 है तो एंगल कितना? 90। ऊपर नीचे का भी एंगल कितना? 90। सिमेट्रिकल था वो। तो sp3d में इसमें भी एक्सियल इक्वेटोरियल होंगे। यहाँ पे भी 2 पोजीशन है। कौन कौन सा? एक एक्सियल है, दूसरा तो एक पोजीशन एक्सियल है, दूसरा पोजीशन क्या? इक्वेटोरियल है। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा था? ऑक्टाहेड्रल को अगर तुम देखोगे तो ये स्क्वायर कैसा था? ये ज्योमेट्री कैसा था? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री था। कैसा ज्योमेट्री था? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री था। और इस केस में हर बॉन्ड एंगल कितना था? 90 डिग्री। क्लियर है? अब इस केस में कहता है कि अगर एक लोन पेयर आ जाए, कैसा आ जाए? बताओ, एक्सियल या इक्वेटोरियल? अगर लोन पेयर आए तो लोन पेयर किस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा? एक्सियल या इक्वेटोरियल? अब इस केस में देखो, 4 प्लेन में है। 4 कैसा है? और एक प्लेन के ऊपर, दूसरा प्लेन के नीचे। तुम रुक करके समझना, मैं स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल था SF6। कैसा था? अब एक प्लेन के ऊपर, दूसरा प्लेन के क्या बेटा? ये जो 4 प्लेन वाला बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल। अब एक प्लेन के ऊपर, दूसरा प्लेन के नीचे, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एक्सियल वाला बॉन्ड बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस केस में समझो कि एक अगर इक्वेटोरियल पे आ गया तो इसके साथ एंगल, इन दोनों के साथ एंगल 90, और एक ऊपर वाले के साथ 90, एक नीचे वाले के साथ 90, तो टोटल कितना हो गया? 4। और अगर यहाँ पे आ गया तो देखो, 4 के साथ कितना? 90। तो 90 वाला तो 4 हो गया। लेकिन इस केस में ध्यान से देखना, यहाँ पे आए तो इसके साथ बॉन्ड एंगल, इसके साथ बॉन्ड 180, और अगर यहाँ पे आए तो पीछे वाले के साथ बॉन्ड एंगल 180। तो इस केस में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है? और इस केस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आता है तो इट विल ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। लोन पेयर कहाँ पे जाएगा? एक्सियल पे। तो अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन, ये यहाँ होगा एक्सियल। अब समझ में आ गया? बोलो ना हाँ या ना? तो क्या आप लोगों को वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी समझ में आया? बोलो ना हाँ या ना? अब किस केस में तुमको चेंज हो सकता है? तो या तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे 1, 2 एंड 3 है तो सिमेट्रिकल है। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 5, और यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 6। तो यहाँ पे 2 टाइप के पोजीशन है। लोन पेयर को अलग अलग पोजीशन पे आपको रखना पड़ेगा। आइए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ इस केस के लिए। यहाँ पे देखो, अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 2। तो दोनों के दोनों तो क्या होंगे? बॉन्ड पेयर ही होंगे। तो क्या इसमें लोन पेयर आने की संभावना है क्या? इस केस में ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सेम होगा। ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो देखो, इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2। लोन पेयर 0। मॉलिक्यूलर टाइप, मॉलिक्यूलर टाइप मतलब समझ में आ रहा है? AB2, B बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और L या E होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल AB2 टाइप के ही होंगे ना, जो स्ट्रक्चर तुमको यहाँ पे दिखा रहा है। किस टाइप से? ये B है, ये A है। तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर चुके हैं। BCl2 हो जाएगा, CO2 होगा। बोलो ना हाँ ना? अगर तुमको अब ऐसे दिखा दे, देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है। अगर मैं तुमको CO2 दे दूँ और अगर मैं तुमको SO2 दे दूँ, तुमको क्या लगेगा? मॉलिक्यूल दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है क्या?
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दोनों का सेम होगा क्या? क्यों? लग रहा है ना हर सेम होगा, लेकिन नहीं होगा। देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कोई मोनोवैलेंट एटम है नहीं, कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो 6 बाई 2 कितना आएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा और ये मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा ना। अब इसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 2 ही में क्या होगा बॉन्ड पेयर और एक में क्या होगा लोन पेयर। तो सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा S डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर आ जाएगा। लेकिन कार्बन का कैसा होगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो ये लीनियर होगा और ये बेंड शेप होगा। क्योंकि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, तो इसके 2 केस बन सकते हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर या 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। बोलो ना, अभी तो बताया था ना। तो इसका 2 केस बनेगा, कौन कौन सा? एक 3+0 और दूसरा 2+, देखो यही है AB3 और AB2 बॉन्ड पेयर 2। लेकिन अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 है तो एक क्या होगा E होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। टोटल 3 होना चाहिए ना, तो यही है 3+0 2+1। दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप चेंज कर जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल 120 होगा ना, और यहाँ 120 से कम होगा, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड को क्या करेगा रिपेल करेगा। क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना। एग्जाम्पल में देख लो SO2 O3 SnCl2, यहाँ पे तीनों के तीनों बॉन्ड होगा BeCl3 NO3 - GaF3 CO3 - 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ या ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है 4 है। इस केस में अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है 4, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है बेटा 4 है। तो 4 के कितने कंडीशन बन सकते हैं 3, कौन कौन सा? 4+0 3+1 2+2। चारों केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए हैं 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा टेट्राहेड्रल sp3 एंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो सबके केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 sp3 sp3। और तुमसे पूछे तीनों के केस में ज्योमेट्री, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल? टेट्राहेड्रल। बिकॉज ज्योमेट्री किससे पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन से। ज्योमेट्री किससे पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन से। अब इस केस में मैं तुमसे एक बात पूछूं, पहला केस में चारों के चारों क्या है बॉन्ड पेयर, क्या एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर है क्या? नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर टाइप AB4, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है तो एक क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है तो 2 क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दूं या इसी को क्या बोल दूं, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर दिया हूँ? और बॉन्ड पेयर को sp3 टेट्राहेड्रल है, तो कायदे से बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया तो 107, यहाँ पे एक और आ गया, समझ में आ गया? ठीक। तीनों का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, एक लोन पेयर आने से एक गया तो सिर्फ पिरामिड बच गया, तो शेप कैसा होगा ट्रायंगुलर पिरामिडल, और 2 गया तो बेंड शेप। अब देखो 120 पे भी बेंड था, इस स्ट्रक्चर को भी हमने बेंड कहा है। यहाँ पे एंगल कितना है 120 और यहाँ पे 105, ये ज्यादा बेंड हुआ ना, इसलिए इसको वी शेप बोल देते हैं, इन्वर्टेड वी शेप। बोलो हाँ ना। और इसको क्या बोलते हैं बेंड शेप। समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब एग्जांपल देख लो, चारों के जिसमें चारों के चारों 4 बॉन्ड होंगे, वो एग्जांपल किसके होंगे? sp3 टेट्राहेड्रल के, NH3 CH3 - ये सब किसके होंगे? पिरामिडल वाले के होंगे। और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, H2 हो F2 हो, बोलो हाँ F2 हो, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके होंगे? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाले के लिए, बोलो इन्वर्टेड वी शेप के लिए। समझ में नहीं आया? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं, जिसमें अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे 4,
2 वाले में कोई केस ही नहीं बना, 3 वाले में एक केस बना, 3 + 0 2 + 1, 4 वाले में 3 केस बना, 4 + 0 3 + 1 2 + 2। अब कितने वाले केस बनने ले? 5। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 5। तो अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 5, तो 5 वाले में कितने केस बनेंगे? जरूर करके सोचो। अब पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, तो कितना हो सकते हैं? 5 + 0 क्या हो सकता है? 4 + 1 टोटल 4 केस बने। सब केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। और ज्योमेट्री देखे तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब फर्क क्या होगा? अगर पांचों बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा। नीचे वाले 3 केस में क्या चेंज कर जाएगा? शेप चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे शेप अलग अलग होगा, तो यहाँ पे शेप पता करना पड़ेगा, जो आपको डायग्राम से मैं समझाता हूँ। पहला केस में कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर किस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा? पहले ही बता दिया था, लोन पेयर ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। मैंने ये पेज क्यों पढ़ाया था आपको इससे पहले, कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ये पहले ही बता दिया था, लोन पेयर किसको ऑक्युपाई करेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, मैं तुमको समझा देता हूँ। अब पहला केस है, रुक करके मेरी बात समझना। पहला केस में तुमको क्या बताता हूँ, PCl5। इसका एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल में क्या ले लिया? फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। पांचों के पांचों मोनोवैलेंट एटम बॉन्ड बना लिए, यही होगा। इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तुमको एग्जाम्पल समझना। मैं ले लिया SF4। क्या बना ले लिया? समझ में आया एग्जाम्पल? तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले लिया? SF4। अब सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। जरूरत पड़ने पे 6 के 6 बॉन्ड खोल सकते हैं। लेकिन रुक करके देखना, सल्फर में मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। तो 4 ही बॉन्ड बनेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में रह जाएंगे। तुमको यहीं से टाइप समझ में आ रहा है। सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जिसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर खुलेंगे? अरे 4 फ्लोरीन है ना, तो 4 बॉन्ड बनेंगे, तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। यहीं से तुमको टाइप दिखा या नहीं दिखा? फिर बात आती है कि यहाँ पे लोन पेयर किस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, है ना? तो 3 बॉन्ड प्लेन में होते हैं और 1 बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, 2 बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर। ये था ना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे देखना, ये सल्फर है तुम्हारा, ये 3 प्लेन वाले हो गए, ट्रायगोनल प्लेन वाले, और एक ऊपर और नीचे। तो ऐसे ही होते हैं ना, तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, एक को ऐसे और एक को ऐसे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इसमें देखो, ये आएगा क्या? नहीं, यही दिखेगा। और ये देखो, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये गार्डन में जो झूला होता है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, तो ये शेप किस टाइप का है? बोलो हाँ ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट आ जाओ 3 + 2 वाले में। तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल ICl3। आयोडीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैलोजन में 7 होते हैं। तो देखो, ये आयोडीन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। 3 क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, तो 3 क्लोरीन इससे बॉन्ड बना लिए, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। बोलो हाँ ना? और दोनों लोन पेयर किस पोजीशन पे आएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। प्लेन वाले को इक्वेटोरियल बोलते हैं, प्लेन वाले को क्या बोलते हैं? अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम यहाँ पे देख लो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया था। जो 3 प्लेन में उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। अब इस दोनों इक्वेटोरियल पे लोन पेयर आ जाएंगे। ध्यान से देखना, इन दोनों पे क्या जाएंगे? इसको मैं छुपा देता हूँ, तो दोनों एक्सियल वाले और एक इक्वेटोरियल वाले किस शेप दिखेगा? टी शेप। बोलो हाँ ना? तब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ये आयोडीन है, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है। तो सबसे पहले मैं लोन पेयर दिखा देता हूं। लोन पेयर किस पोजीशन पे? 3 इक्वेटोरियल दिखा दिया नहीं है तो तुम समझ लेना ऐसे है। जो 3 प्लेन में उसको क्या बोलते हैं? क्या दिख रहा है सबको? अब 2 बॉन्ड कहां दिखा देता हूं तुमको, ये एक्सियल वाले ऊपर नीचे, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ। तो रुक करके देखो, ये ऐसा ही दिख रहा है ना,
कौन सा शेप? टी शेप। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अब आ जाओ 2+3, 2 बॉन्ड पेयर और 3, तो तीनों लोन पेयर, तीनों इक्वेटोरियल पे आ जाएगा ना। तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? लीनियर। देखो sp वाला भी लीनियर, और sp3d का 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर भी क्या होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम कहोगे सर इसका एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल ले लो। XeF2 एग्जाम्पल क्या लिया? जेनन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो देखो ये तुम्हारा जेनन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 8, जिसमें से 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 का कितना, कौन सा केस है? 2+3, बोलो ना, है ना। तो अगर 5 का 2+3 वाला केस है तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, बोलो ना, है ना। तो अब इस केस में मॉलिक्यूल देखो, ये तुम्हारा क्या है? 3 लोन पेयर, तो तीनों लोन पेयर देखो, एक लोन पेयर यहाँ, दूसरा लोन पेयर यहाँ, तीसरा लोन पेयर यहाँ, तीनों इक्वेटोरियल को ऑक्युपाई कर लिया। तो क्या बचा? एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ। मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर। तो इस जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका 5 है तो टोटल 4 केस बना। 5+0 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4+1 सीसॉ, तू मेरे आमने मैं तेरे सामने, 3+2 3+2 क्या होगा? और 2+3। लेकिन याद रखना, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं CO2, ये भी कैसा है? लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और sp3d का 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, वो भी क्या होगा? लीनियर। कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को क्लियर मतलब दूर रखना। समझ में आया तुमको? चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यही 5 केस है, बोलो ना, है ना। जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 5 है, तो टोटल 4 केस बने। जो पढ़ा उसी को समराइज टेबुलर फॉर्म में आप बस देख लो, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बार टेबल गो थ्रू करना है, आपका सारा काम हो जाएगा। ये क्या है? तुम कहोगे क्या सर? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका कितने केस बन सकते हैं? 5+0 4+1 3+2 2+3, अभी बता दिया है। यहाँ पे ए भी 5, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। सारे केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री सबका सेम होगा। ज्योमेट्री किससे डिसाइड होता है? हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में इस मॉलिक्यूल का क्या होगा बताओ? ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चेंज क्या होगा? शेप। पहला शेप में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा। अगर सिमेट्रिकल 5+0 है तो जो शेप है वही ज्योमेट्री, बोलो है ना। दूसरे केस में कौन सा? सीसॉ। कौन सा नेक्स्ट में? ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब जो हम पहले सबसे पहले निकाल रहे थे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैं बार बार बोलता हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो तुमको बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कुछ नहीं करो, किसी एटम को लो, किसी एटम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो। अगर सेकेंड पीरियड का छोड़ करके थर्ड पीरियड से है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर खुल सकते हैं। जितना एटम है उतना बॉन्ड बना करके काउंट कर लो। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ या ना? हर एक बच्चों को मेरा समझ में आ रही है। अगर मान लो तुम घर जा रहे हो और किसी ने तुमको ऐसे बुला करके दे दिया, बेटा बता XeOF2 है, क्या दे दिया? और तुमसे बोले कि मॉलिक्यूल का शेप बताओ। सिंपल है, देख, हर परेशान नहीं होना है। सिंपल देख, जेनन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, जेनन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो ये तुम एक जेनन एटम बना लो। ध्यान से देखना, ये एक जेनन बना लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ले लिए? 8 ले लिए। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो चलो एक ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बना दिए। 2 फ्लोरीन है, 2 बॉन्ड बना दिया। अब ध्यान से देखना, टोटल सिग्मा काउंट कर लो, 3, 2 क्या है? लोन पेयर। तो ये किसका बना? 5 का 3+2 देख लो कैसा होगा? टी शेप। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? अब रियल स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो रियल स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये जेनोन है, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये क्या बेटा? फ्लोरीन, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर। अब बताओ इससे आसान बॉन्डिंग तुम्हारा क्या करके दूं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे? 5। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 6। ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 ज्योमेट्री
ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें तुमको 3 ही केस पढ़ना है, मैं तुमको बता भी देता हूँ। कौन कौन सा? 6 + 0, 5 + 1, 4 + 2, बस यही 3 केस बचना है, यही 3 केस। अगर 6 के 6 क्या है? बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक भी नहीं है, तो उस केस में जो ज्योमेट्री है वही सेफ होगा। और ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल, बोलो है ना। तो इस केस में ये क्या होगा? क्यों ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं? बिकॉज इट हैविंग 8 फेसेस। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैविंग 8 फेसेस। इसमें याद रखने वाली बात क्या थी कि इसमें जो डी के 2 ऑर्बिटल है, ये कौन कौन से हैं? dz² और dx²y²। बोलो ना हाँ या ना। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें ध्यान से देखना, 4 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। अब इस केस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल तुम अगर लोगे तो एग्जाम्पल होगा SF6। SF6 लोगे तो ये सल्फर है, 4 प्लेन में होगा। एक रफ स्ट्रक्चर बना देता हूँ, बोलना बेटा। एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो एक प्लेन के ऊपर बना देता हूँ और दूसरा प्लेन के नीचे। इस केस में देखो 5 बॉन्ड पर एक क्या चाहिए? 5 बॉन्ड पर एक लोन पेयर। इस केस में एग्जांपल ले लेता हूँ, IF5। क्या ले लूँ? आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 5 बॉन्ड बनाते एक लोन पेयर। दूसरा एग्जांपल तुम कहोगे सर XeOF4। अब समझो, आयोडीन से ही समझते हैं। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, जिसमें से 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, तो 2 बचा तो लोन पेयर में होगा। तो इस केस में ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या है? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। ये चारों फ्लोरीन प्लेन के हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब दूसरा केस देख लो तुम, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ये रह गया और नीचे एक फ्लोरीन। अब स्क्वायर का ऊपर भी एक पिरामिड बनता, नीचे भी एक पिरामिड बनता। देखो पिरामिड कैसे बनता? बनता ना, 2 ऐसे और 2 ऐसे बनता, और इसके चारों फेस एक एक बनता, और एक नीचे भी बनता। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तुमको? एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। अब एक ऊपर लोन पेयर आ गया तो एक पिरामिड गायब ही हो गया ना। तो जो भी पिरामिड बचा किधर बन रहा है तुमको? देखो एक पिरामिड गायब हुआ तो एक पिरामिड नीचे की तरफ है, एक इस फेस से, एक इस फेस से, एक ऊपर वाले से। अरे तुम जो समझो, इस यहाँ पे रख दिया, एक पिरामिड इस ऊपर वाले लाइन से, एक नीचे वाले से, एक आजू से तो दूसरा बाजू से, तो 2 साइड के, एक ऊपर और एक नीचे से, टोटल 4 पिरामिड बना। एक पिरामिड गायब होने हुआ। इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? लेकिन अगर समझो तुमको एग्जाम्पल ऐसा दे दे, XeF4 टाइप के, जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 में से 4 फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना दिए लाइक दिस। ये जेनॉन है। क्या कुछ गलत करो बेटा? अब देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन के साथ, ये भी फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना दिए और 2 लोन पेयर आ गए। रुक करके सोचो या नहीं सोचो। तो एक लोन पेयर ऊपर वाले पिरामिड को ले गया था, तो दूसरा नीचे वाले को ले जाएगा, तो क्या बचेगा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, 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 प्लेनर। अब इसी को तुमको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर तुमको क्या देता, ध्यान से देखना। एक देता CF4 और अभी मैंने क्या दिया? XeF4। ये ज्योमेट्री कैसा? टेट्राहेड्रल। 4 फ्लोरीन देख करके तुम नहीं कह सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये कैसा होगा? sp3। sp3 का बोलो बेटा टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 स्क्वायर प्लेनर। बोलो ना, समझा नहीं समझा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो ये जेनन हो गया, ये इसके 4, ये 4 क्या हो गए? फ्लोरीन हो गए। एक लोन पेयर ऊपर की तरफ, दूसरा लोन पेयर क्या बेटा? क्या ऐसा कोई बात जो तुम्हें नहीं समझा पाया हूं मैं? तो एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर कहाँ बेटा? दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनर। ये ज्योमेट्री क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो देखते हैं कौन सा है? sp3d3।
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7। अगर इस केस में तुमसे बात करूं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बेटा? 7। ज्योमेट्री कैसा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री कैसा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल IF7। एग्जाम्पल में आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सातों के सातों फ्लोरीन है। सुना होगा ना रे, इसको 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। एक मूवी थी घायल सन्नी देओल की, और अमरीश पुरी उनमें उनके पिता का करेक्टर था। सुना होगा ना? उसमें उस करेक्टर में उस एक्टर का नाम होता है काशी, और उसमें जो विलन होता है काफी फेमस था, जिसका नाम था कातिया। टोटल 7 भाई थे, और उसी मूवी में जो काशी होता है वो कातिया से कहता है, जब कुछ जो भी इंसिडेंट रहा होगा, सातों को साथ मारूंगा और सातों को एक साथ मारूंगा, जिसका काफी डायलॉग काफी फेमस था। ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये पत्थर को पिघला के उसका आकार बदल देता है। सुना होगा ना? उस मूवी में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है सीखने वाली बच्चों को, उसमें जो अमरीश पुरी साहब होते हैं वो अपने बेटे काशी से कहता है कि गुस्से को पालना सीख। क्या बोलता है काशी से? गुस्से को पालना सीख काशी। आमतौर पे क्या होता है, जब भी कोई तुमसे ऐसी बात करता है गुस्से में तुम उसको रिएक्ट करते हो। मैं कहता हूँ रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। क्या करो? रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में बहुत फर्क होता है। तुम रिएक्ट करके अपने प्रेजेंट को खराब कर सकते हो। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि तुम उससे इतना पावरफुल बनो, जिस बात से तुम्हें हर्ट हुआ, जिस बात से तुम्हें दुख हुआ, तभी तो गुस्सा होते हो ना जी। तुम उस चीज पे इतना उभर करके निकलो कि वो तरस जाए तुम्हारे साथ तुमसे बात करने के लिए। वही उस मूवी में कहता है। तो कभी भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव हो तो मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, क्या सिचुएशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप रिस्पॉन्ड कैसा करते हो वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए, खुद को बेहतर बनाए। कई तुमको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और वही लोग कामयाब हुए। आधे से ज़्यादा दुनिया तो रिएक्ट करने में तबाह है। आधे से ज़्यादा दुनिया तो रिएक्ट करने में। कामयाब लोगों का हमेशा रिस्पॉन्स होता है। हाँ या ना? तो क्या सीखे से तुम? हम क्या करते हैं? करना क्या है? गलत कह रहा हूँ तुमसे? तो हमेशा इस बात का ख्याल रखो, बातें बहुत छोटी सी हैं, मायने बहुत ज़्यादा। अगर आप इस बात को इम्प्लीमेंट करते हो तो इससे आपके जीवन में चेंजेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, परिणाम भी बहुत ज़्यादा होगा। D3 किसकी बात करते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, IF7, आयोडीन। अब देखो रुक के तुमको समझो, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सातों के सातों बॉन्ड बना लिए। इसी से लाने आया था, सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। बोलो हाँ या ना? दूसरा केस बनेगा इसका 7 + 0, 6 + 1, और समझ में आ रहा है? अब देखो एक्चुअली में अगर 6 + 1 है तो 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, और अगर एक लोन पेयर गायब हो गया तो ये किसके जैसा बनना चाहेगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर 7 + 0 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 5 एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अब मैं वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुमको। देखो 5 पेंटागन जैसा लग रहा है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। अगर एक लोन पेयर आ जाए, इस केस में ज्योमेट्री भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोन के बीच का एंगल कितना? 72, ऊपर नीचे का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? और 90 बोलो। अब जैसे ही एक अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तो जो पहला लोन पेयर है वो किस पे जाएगा? इक्वेटोरियल पे। अरे जो प्लेन वाले को हमेशा क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो है, ये कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल। और ये जो दो है ये कहाँ जाएगा? एक्सियल। मैं क्यों बोलता हूँ? मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल करने के लिए होगा। अगर ये इक्वेटोरियल पे चला गया तो प्लेन में कितना हो गया? 4, एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल जैसे बनना चाहेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसको बार बार रिपेल करेगा बीच में। तो इस केस में जो ज्योमेट्री होगी उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये 5 + 2 में क्या होगा? दोनों के दोनों कहाँ चले जाएंगे? एक्सियल पे। तो सिर्फ क्या बचेगा? पेंटागोनल। तो पेंटागोनल प्लेनर होगा कि नहीं होगा? तो इस केस में ये जो ज्योमेट्री होगा, समझ में आया पूरी बात?
तो इस केस में अगर 7 + 0 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तो देखो जेनोन में कितने होते हैं 8, 8 में से देखो 6 बॉन्ड बना लिया, 4 फ्लोरीन है तो 8 में से 4 बॉन्ड बना लिया, XeF4 नहीं होगा, XeF6 होगा। जेनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8, 8 में से 6 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, 6 बॉन्ड बना, एक क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 6 + 1 होगा। अब इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो कोई भी एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या जाएगा लोन पेयर, तो 4 प्लेन में होगा स्क्वायर जैसा, एक ऊपर और एक नीचे, तो स्क्वायर बाइप्लेनर होगा जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। लेकिन एक पोजीशन पे तो कहीं ना कहीं क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो रिपेल करेगा, जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बोलो है ना, डिस्टॉर्टेड मतलब डिस्टॉर्टेड मतलब बिगड़ा हुआ, ऑक्टाहेड्रल से बिगड़ा हुआ शेप होगा, आरा टेरा कुछ। नेक्स्ट 5 + 2 XeF5 - 1, जेनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8, एक माइनस चार्ज है तो कितना हो गया 9, 9 में से 5 बॉन्ड बना लिया तो बचे कितने 4, 4 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो 5 + 2। अब इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किस पोजीशन पे जाएगा एक्सियल पे, तो सिर्फ क्या बचेगा पेंटागोनल। बोलो है ना, दैट्स ऑल अबाउट योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। जितने काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थे उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कभी भी आप क्या करो, कोई भी मॉलिक्यूल है, देखो हम कैसे यहीं से देख ले रहे हैं स्ट्रक्चर, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, जितने एटम है उतने बॉन्ड बनाओ, आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, आप मॉलिक्यूल का एक्चुअली टाइप बता दोगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता दोगे। तो याद रखना इस पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन इसी को सपोर्ट करने के लिए था। अगर एक क्वेश्चन भी तुमसे मिलेंगे तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, शेप सेम है, अगर सेम स्ट्रक्चर है तो उसको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। जैसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आइसो स्ट्रक्चरल। और तुमको हाइब्रिडाइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे मिलेगा। एक बार साथ में रिवीजन कर लो, इसके बाद लेक्चर कंप्लीट। sp कोई केस ही नहीं बनेगा, लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। sp2 में 2 केस बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर 120 और 2+1 का बेंड शेप, बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा। sp3 में 3 केस बनेगा, 4+0 टेट्राहेड्रल 109, 3+1 ट्रायंगुलर पिरामिडल, 3+1 NH3 वाला स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड एंगल 2 डिग्री से कम होगा 107। 4 का तीसरा केस 2+2 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, H2O मॉलिक्यूल इन्वर्टेड भी से, बॉन्ड एंगल 105 डिग्री, हाँ है ना। 5 वाले में जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, टोटल 4 केस बनेंगे, 5+0 4+1 3+2 2+3, 5+0 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 4+1 सीसॉ, मैं तेरे आमने तू मेरे सामने। उसके बाद 3+2 टी शेप, 2+3 लीनियर, कुछ गलत कह रहा हूँ। फिर आ जाओ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 6 है तो 3 ही केस, 6+0 6+0 5+1 4+2। मैं बोलता हूँ आप अपनी कॉपी में देखो, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर, बोलो हाँ ना। फिर 5 वाले में आ जाओ, 3 ही केस, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल एंड पेंटागोनल प्लेनर। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? दैट्स ऑल अबाउट योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब मैं बार बार बोलता हूँ मेरे साथ करना बहुत आसान है, आप बार बार एग्जाम्पल को खुद से करो, और जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में छोड़े थे सबका आप शेप निकाल करके देखो, बोलो ना हाँ ना। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब ये कंप्लीट हो गया कि कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ये सबको कंप्लीट करेगा। जैसे कहा था ना H2O एंड OF2 दोनों 2+2 का ही है, sp3 का बेंट शेप है। H2SO या H2O दोनों V शेप, इन्वर्टेड V शेप में है, लेकिन अगर सराउंडिंग एटम या सेंट्रल एटम चेंज कर जाए तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, या लास्ट पार्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आप लेक्चर ध्यान से करें, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।